हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आप गेम पलट देने में माहिर हैं, ये उन्हें पता चल गया है। आपका नरम दिल होना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ओके मतलब ये जो मुझे चैनलिंग हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है। बहुत सारे लोगों को लगता है या ऐसा लग रहा है कि मेरा एम्पैथ होना या मेरा बहुत नरम दिल होना, लोगों के लिए दया करना या लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना गलत तो नहीं है, या इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में पीछे तो नहीं जा रहा हूँ, या ओवर प्रोटेक्टिव होना या ओवर कंसर्न दूसरे के लिए रखना, ओवर केयर करना, क्या मेरे जिंदगी में चीज़ों को गलत की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। तो ये जो चैनलिंग है वो आपको इसी बारे में डिटेल देना चाह रही है कि आप अपने इस रास्ते पे आप अपने एम्पैथेटिक जो आपने एनर्जी कैरी कर रखी है वो आपके लिए सही है या फिर आप कहीं पे गलत हैं या फिर क्या है, ये सारी चीज़ें ना इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा। एंड क्योंकि हमारे पास जो चैनलिंग है इस समय वो ये है कि ये जो आपका नरम दिल है या आपकी जो एम्पैथेटिक एनर्जी है वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो रीडिंग है वो ऐसे लोगों से ज़रूर रेजोनेट करनी चाहिए जो चूजन वन है या फिर जो किसी स्पेशल कनेक्शन में है या कोई स्पेशल पावर है आपके पास, या फिर आप बहुत यूनिक हो, अलग सोच रखते हो। ओके आपका बहुत डिफरेंट ऑरा है, डिफरेंट एनर्जी है। लोग आपको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और वहीं कुछ लोग आपको नापसंद भी करते हैं। जेलस फैक्टर भी आ जाता है, हेट, और इन सारी चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल एनर्जी से आप डील करते हो। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन को पैदा कर लेते हो और आपका अच्छा होना कभी कभी आपको डाउट की एनर्जी में ले जाता है। इसी बिहाफ पे ये रीडिंग होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारी ज़ोडिक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी अपडेट। जिन लोगों को भी एडवांस मनी बूस्टर ब्रेसलेट अभी जिन्होंने रिसेंटली क्वेरी की है और मैंने थोड़ा वेट करने के लिए बोला है, तो ये एडवांस मनी बूस्टर जो है वो अवेलेबल है। आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको भी इस ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता है, इस ब्रेसलेट के बारे में, वो शॉर्ट के थ्रू या मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा डिटेल है। और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी इस ब्रेसलेट के बारे में पता कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं और ये कितना ज़्यादा एडवांस है। मनी बूस्टर ब्रेसलेट का ये एडवांस फॉर्म है जो आपको एडवांस बेनिफिट्स देगा और आपको हर वो अपॉर्चुनिटी या हर वो सिचुएशन प्रोवाइड करेगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, अबेंडेंस क्रिएट कर सकते हो और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकते हो। ओके, आप इसके बारे में जान सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ऊपर नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैम कहाँ पे संपर्क करें, तो डियर साफ साफ ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया रहता है और मैं वीडियो में बोलती भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो जितने कमेंट मुझे दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, मैं उसका आंसर कर देती हूँ, बट फिर भी ध्यान दें कि ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। ओके, ये आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या डिटेल्स जानकारी लेकर के बाय कर सकते हैं। चलिए अपनी रीडिंग पे आते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच।
एट ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो और बहुत तेज तर्रार भी हो। तेज तर्रार यहाँ पे किसी निगेटिव सेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। लोगों को लगता है कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी साफ बात करने वाले व्यक्ति, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है और लाइक लल्ली छुप्पी नहीं करनी। लल्ली छुप्पी का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना कि अपना काम निकालने के लिए बहुत चिपका चिपका के बातें करते हैं और सेल्फिश होते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं। सो आप वो पर्सन नहीं हो जो अपना काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करता है एंड काम निकल जाने पर ऐसे इंसान, जो इंसान हेल्प कर रहा है उसको भूल जाते हैं। सो आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हो। आप में क्या है ना, आप बहुत हाईली पॉजिटिव विद, बहुत शार्प माइंड होगा आपका, बहुत क्लियर माइंड होगा और बहुत गिने चुने रिश्ते होंगे। और आप, एक और साइन देती हूँ आपको, आप ब्लू कलर या फिर ब्राउन या येलो कलर आपको बहुत पसंद होगा। ओके, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो हर काम ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत अग्रेसिव हो या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर धैर्य नहीं है, नहीं। आप थोड़ा काम को ना सिस्टमैटिक तरीके से, जहाँ से काम अपने आप तेजी से हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ लोग बड़े क्लेवर माइंड होते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। आप उस टाइप के व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हो और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आपको शेर बहुत पसंद हो सकता है, आपको सनफ्लावर बहुत पसंद हो सकता है, आपको कर्म प्रधान रहना बहुत पसंद है, कर्मों के अकॉर्डिंग चलना बहुत पसंद है, जस्टिस जैसी चीज़ें आपको बहुत पसंद है कि लाइक सब कुछ सबके फेवर में होना चाहिए, सब कुछ समान रूप में होना चाहिए, सबको अपने कर्मों का सही फल मिलना चाहिए, सबको अपने राइट्स मिलने चाहिए। ओके, तो आप मुझे बड़े सीधे साधे बट एक स्मार्ट वर्क करने वाले पॉजिटिव इंसान दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में ना ऐसा सीन हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना आपके लाइफ में ना छोटी छोटी निगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, छोटा छोटा ट्रिगर देते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको जब बड़े से फर्क नहीं पड़ता है तो छोटी चीज से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। एक्शन ओरिएंटेड हो, सही टाइम पे सही डिसीजन और उस डिसीजन के साथ सही एक्शन आप लेना पसंद करते हो। ओके, आपकी लाइफ में किसी टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो अब क्लियर हो चुकी है। आप अपने पर्सन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, काफ़ी खुश हो, बहुत ज़्यादा ही खुश हो। लाइक आप बल्ले बल्ले करते दिखाई दे रहे हो, नाच रहे हो, घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपको देख देख के जल रही है, आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तेजी से आपकी तरफ ना कुछ बदलाव भी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या बदलाव है। ओके, तो जो लोग भी आपके लिए ना किसी टाइम पे अनअवेलेबल थे, मतलब जो लोग आपको टाइम नहीं दे रहे थे, जो लोग आपको वही ले रहे थे, लाइक आपको बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं दे रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपको ऐसा दिखा रहे थे कि आप बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो उनकी लाइफ में ना, उन लोगों ने आपको पहल देना शुरू कर दिया, आपको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, आपको वैल्यू देनी शुरू कर दी है। आप जिस व्यक्ति को कभी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे ना, उस व्यक्ति ने अब आपको चेस करना शुरू कर दिया है, आपको ढूंढना शुरू कर दिया, आपके पीछे भागना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है, इनको बहुत डीपली रियलाइज हो रहा है कि आप एकमात्र ऐसे पर्सन हो जिन्होंने एक टाइम पे इनका बहुत साथ दिया। ओके, और आपने इनको कभी भी छोड़ा नहीं, आपने कभी भी दो राहे पे नहीं छोड़ा, आपने कभी भी इनको कंफ्यूज नहीं किया, आपने हमेशा इनको क्लैरिटी दी। भले ही इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, बट आपने इनके साथ कभी भी ना ही गलत किया ना ही गलत सोचा। आप इनके साथ आपने हमेशा अच्छा व्यवहार किया, अच्छे रिएक्शंस दिए इनको, अच्छी प्रेजेंस दी अपने और अच्छी एनर्जी दी अपनी। कभी भी इनको अपनी तरफ से डिमोरलाइज नहीं किया, कभी भी अपनी तरफ से
डीमोटिवेटेड नहीं किया, हमेशा आपने इनको एक फ्यूल दिया है। ओके, सो ये चीज दिखाई दे रही है। अब ये व्यक्ति जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना सिर्फ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बदला लेते हैं, ओके, ऐसा भी होना चाहिए, बट आप बहुत प्यारे इंसान हो जो रिवेंज में बिलीव रखता है, बट साथ में अनकंडीशनल लव में भी बिलीव करता है। आप पता है कैसे हो, जैसे कोई बुरा इंसान है तो आपको पता है कि कैसे आपको वहां पे उनसे रिवेंज लेना है। ओके, लेकिन अगर कोई सही इंसान है और जो भूला भटका है, कैसे उसको सही रास्ते पे लाना है, कैसे उसको राइट ट्रैक पे लाना है। तो मुझे आप एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो जो बिल्कुल सही काम करता है, सही सोचता है, सही विचार रखता है, और जिसकी भावनाएं सही हैं और लोगों के लिए। ओके, एंजाइटी किसी को आपको लेकर के ना, आपके बदलाव को लेकर के, आपके बहुत बड़े रूपांतरण को लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के ना बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। कोई बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है। ओके, स्केरी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक चांस भी चाहता है आपसे। मतलब इन्हें लगता है कि काश एक मौका मिले, एक चांस मिले, जिससे सब कुछ अच्छा हो सके, या जो भी उनका बदलाव है उसका कोई साइड इफेक्ट उनकी तरफ नहीं जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि यार ये बदल गया तो फिर तो हमारे जीवन के तो वारे न्यारे लग जाएंगे, ओके, हमारे जीवन की तो वाट लग जाएगी, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो मतलब ऐसा जीवन फिर जिएंगे जैसा हमने सोचा भी नहीं था, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत पैनिक सिचुएशन में है, बहुत फियरफुल है, स्केरी सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन में है, या नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। इनको आपके ड्रीम्स आ रहे होंगे, इनको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ बहुत ही गलत हो गया है इनके द्वारा, मतलब आपके साथ। तो आपके मान सम्मान को वापस लौटाना चाहते हैं, आपने जो भी सहा है उस चीज को रिटर्न करना चाहते हैं, आपके जो भी टाइम वेस्ट किया है इस व्यक्ति ने उसको वो रिटर्न करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, आपके लिए बदलाव लाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छे बनना चाहते हैं। ओके, ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हुई है। अभी देखो जो चैनलिंग हुई है ना, उससे थोड़ा सा हटके एनर्जीज हैं। सो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे जो चैनलिंग हुई है उससे डिफरेंट एनर्जी पिक कर रही हूँ। नहीं, एनर्जी वो ही है, बस यहाँ पे एक चीज है कि ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा पॉजिटिव साइड में सोच रहा है आपके लिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये टेरराइज है तो कुछ बुरा सोच रहा है, नहीं, ये टेरराइज है तो रियलाइज कर रहे हैं कि हमने गलत किया है। ओके, या मैंने इस व्यक्ति को एक टाइम पे कुछ भी नहीं समझा, बहुत कम वैल्यू दी। सो ऐसा नहीं है कि इनको आपके गेम पलट देने का आभास नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छे वे में है, एक अच्छे सेंस में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत नासमझ हो सकता है, बहुत जल्दी आपसे कॉम्पीट करने लगता है, बिना सोचे समझे आपके साथ कंपटीशन रहता है, बहुत सारी साजिशें, षड्यंत्र इनके अंदर हैं आपको लेकर के, और इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, एविल आई, या फिर किसी से मिल करके आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की जिससे आपको बहुत हार्म पहुंचे, बहुत सारा लॉस हो आपका, और आप ना मतलब बहुत पेन में जाएं, ऐसा कुछ इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज इन्होंने सोची भी है और की भी है। ओके, मतलब इसके लिए सोचा एंड एक्शन लिया और ये काम इन्होंने किया, जिसका भुगतान कुछ ऐसा है कि ये अब इस चीज के लिए ना बहुत निगेटिव सिचुएशन में जा चुके हैं, और इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि भाई आपने ना गेम पलट दिया है। देखते हैं कि आपने कैसे गेम पलटा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आपने क्या ऐसा किया है जिससे गेम सारा का सारा पलट गया, और इस व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि आप गेम पलट देने में माहिर हैं, और आपका जो नरम दिल है वो मजबूरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। देखो मैंने आपको क्या कहा था ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको ना अनकंडीशनल लव पे बहुत ट्रस्ट है, डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट है, डिवाइन की प्लानिंग्स पे और डिवाइन टाइमिंग्स पे बहुत ट्रस्ट है। आपने बहुत पेशेंस से काम लिया, आपने कुछ स्ट्रेटेजीज
बनाई जो आपको डिवाइन गाइडेंस में मिली। ओके, आपके दिमाग ने आपको फॉलो करवाया कि इस चीज को फॉलो करो, इस तरीके से चीजें करो, है ना, ऐसा काम करो, देन आपके लाइफ में सब अच्छा होगा। सो कुछ हैं जो बहुत क्रूर थे, बहुत एटीट्यूड वाले थे, बहुत अकड़ू थे, या अपने पैसों पे जिनको बहुत घमंड था, या जिस गद्दी पे वो बैठे हैं, जिस पोजीशन पे वो हैं, उस चीज पे इन्हें बहुत घमंड था। लेकिन आपने अपने अनकंडीशनल लव से और अपनी स्ट्रेटेजीज से जो आपने सालों से बनाए रखी थी या फिर महीनों से बनाए रखी थी, उस चीज को करके ना आपने चीजों को जीत लिया, अपने फेवर में कर लिया। और जो लोग आपसे छूट गए थे, जो लोग आपसे दूर जा रहे थे, जो लोग आपसे सेपरेट थे ना, वो अब आपके फेवर में आ गए हैं, आपके लिए वो काम करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। और आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपको जो मैनिपुलेट करते हैं, या जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है ना, ये इंसान जो है ना, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे फाइनली इनको एक बहुत बड़ी हार मिली है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन इनको ये पता चल गया है कि भाई आप ना गेम को पलट देते हो, आप कुछ ऐसा कर देते हो, चाहे वो एनर्जी के द्वारा, चाहे वो अपनी इंटेंशन के द्वारा, चाहे अपने एक्शन के द्वारा, जिसका इनके पास कोई तोड़ नहीं रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोड, 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ही ज्यादा, लाइक सोड है यहाँ पे एंड वॉन्ड है यहाँ पे, दोनों 10 नंबर से आए हैं। किसी ने आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए, लाइक जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स थे, या जो भी आपने फंड्स कहीं लगाए थे, जो आपका सेविंग था ना, उसको खत्म करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए इन्होंने आपको बहुत टफ सिचुएशन में डाल दिया। लाइक 10 ऑफ सोड मतलब एक इंसान जो फाइनली पूरी तरीके से घायल हो चुका है, और अब उस घायल और उस पेन की एनर्जी को ढो रहा है बैठ करके। ओके, मतलब ये सीन हो सकता है, कभी आपको इस सिचुएशन में लाया गया कि आप बहुत पेनफुल और बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गए। ओके, और ये सारी चीजें हुई क्यों? क्योंकि आपके पैसे को बर्बाद किया गया। सो अगर आपके पास, आप बिल्कुल खाली हो जाओ और आपके हाथ में कुछ भी नहीं हो, है ना, आप बहुत टफ लाइफ जी रहे हो और आपके पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं हैं, तो कोई भी इंसान इस स्थिति में चला जाएगा जहां पे वो अपने लाइफ के बोझ को जीने लगेगा, या फिर अपनी पैनिक सिचुएशन के साथ जीने लगेगा। सो ये आपके साथ हुआ है। इस व्यक्ति ने ये इंटेंशन रखी या ये ऐसा किया है, बट यहाँ पे देखते हैं कि क्यों अब इस इंसान को लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ पलट गया है, गेम पलट गया है, और इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई गेम पलट दिया है आपने। ओके ओके, देखो यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक ना आपका सिर्फ एक मासूम और इनोसेंट वाला फेस देखा था। जब कभी किसी चीज की ना बहुत अति हो जाती है, कोई भी चीज भयानक तरीके से ज्यादा हो जाती है ना, तो इंसान बस यही कहता है कि भाई बस इनफ, ओके, इससे ज्यादा मैं नहीं सरवाइव कर सकती या मैं नहीं झेल सकता। ओके, इस तरह से अंदर से आवाज आती है कि मैं इससे ज्यादा गलत को नहीं सह सकती, या इससे ज्यादा मैं इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने एक राइट डिसीजन लिया, राइट एक्शन लिया, और एक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे आप अपने पूरे फॉर्म में आ गए। होता है ना, एक कप कॉफी इंसान पी ले जब, हॉट कॉफी, तो उसके जो दिमाग के जो तार है ना, वो बड़े पॉजिटिवली ट्रिगर हो जाते हैं कि अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वो कॉफी है जो टेम्परेरी हो सकती है, फॉर टाइम बिंग हो सकती है, लेकिन आप जो है ना, आपकी जो एनर्जी मुझे फॉर टाइम बिंग या टेम्परेरी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने एक लंबे समय का एक प्रयत्न जिसको कहते हैं ना किया, या फिर एक
दृढ़ निश्चय किया कि अब मुझे सामने वाले को हरा देना है और सामने वाले को अपनी ताकत दिखा देनी है। कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कोई कितना भी बड़ा चालबाज हो, कोई कितना भी बड़ा एनिमी हो, हेटर हो, मैनिपुलेटर हो, कॉम्पीट करने वाला व्यक्ति हो, ओके, कॉम्पीट कर रहा हो आपसे, लेकिन अगर आप अच्छे हैं, आप सही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बस बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, हद क्रॉस हो चुकी है और ये इंसान जो है मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, या फिर इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, मुझे ट्रैप में फंसाया है, अपना बन करके धोखा दिया है, तो आपने भी सोच लिया कि अब अपनी एनर्जी से, अब अपनी पावर से, अब अपनी शक्तियों से मुझे इसे हराना है। सो आपने डिवाइन हेल्प ली, एंजलिक हेल्प ली और इंटेंशन अपनी बहुत स्ट्रांग की कि नहीं मुझे करके दिखाना है। एंड डेफिनेटली जब इंसान सोच लेता है तो करके दिखाता ही है और आपने वो चीज की। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लाइक मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी सोच जो है ना वो ही आपकी डाउटफुल है कि लाइक पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर उतना स्ट्रेंथ है नहीं है, कॉन्फिडेंस है नहीं है, मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे, चाहे आप फिजिकली कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप उस काम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, और क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो एक्शन तो होगा ही नहीं ना। सो वो चीज की है आपने कि आपने किसी काम को अंजाम दिया है, किसी सोच को अंजाम दिया है। ओके, आपने अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण एक्शंस लिए हैं। सोच को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण एक्शंस लेने हैं तो। जो भी लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी देखो जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं जो सोच रहा हूं ना वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगी, ये है टाइगर आई। ओके, इसका आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, आप इसको टंबल फॉर्म में रख सकते हो, जितना बड़ा फॉर्म होगा उतना ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी। ओके, बट आप ब्रेसलेट में पहन सकते हो, टंबल रख सकते हो, रॉ रख सकते हो। ओके, इस तरीके से आप पाम स्टोन रख सकते हो। इसके साथ एक दो चीजें और जाती हैं जब आपको लाइफ में ना आप जो सोच रहे हो वो करना है, मतलब एक महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, तो आप टाइगर आई को जरूर ऐड करें। टाइगर आई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तब जब आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे होते, जस्ट इस वजह से कि पता नहीं ये करना सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे लिए काम ठीक है या नहीं है। ऐसा ना हो कि चीजें टेम्परेरी हो और फिर से मुझे इसकी साइड इफेक्ट झेलने पड़े। तो मैं आपको गाइड करूंगी कि टाइगर आई अपने पास जरूर रखें। ओके, टाइगर आई, ये मत सोचिए कि मैं आपको यहाँ पे कोई गाइडेंस दे रही हूँ क्रिस्टल की। टाइगर आई जब मुझे इंट्यूशन आता है कि लाइक बहुत सारे लोगों को इस समय टाइगर आई की जरूरत है, तो ये एक हेल्पिंग टूल है आपके लिए, एक हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, एक तरीके से ये सोलमेट बन के आते हैं आपकी लाइफ में। क्रिस्टल्स हमेशा सोलमेट की तरह काम करते हैं, वो आते हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करने लगते हैं। ओके, आपके इंट्यूशन पे काम करने लगते हैं, आपकी एनर्जी पे काम करने लगते हैं, धीरे धीरे वो आपके साथ मर्ज हो जाते हैं और आप उनकी ही एनर्जी में आ जाते हो। टाइगर आई की जो भी क्वालिटीज होंगी आप उसी की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगोगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि टाइगर आई जो है वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। सो जो भी लोग इस चीज़ के लिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, लाइक अगर आप इंट्यूशन बोले तो ज़रूर इसको अप्लाई करिए अपने लाइफ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, और देखते हैं कि और आपने ऐसा क्या किया। जैसे ऐसे लोगों की वोट लग गई जो आपको तबाह करना चाहते थे, खासकर फाइनेंशियली, खासकर मेंटली। ओके, मैं इमोशनली भी नहीं कहूँगी, आप इनडायरेक्टली इमोशनली डिस्टर्ब हुए वो बात अलग है, बट आप फाइनेंशियली और मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया डिवाइन पे, बिलीव किया उनके, जैसे कहते हैं ना कि उनके लॉज पे बिलीव किया, कर्मों के सिद्धांत पे बिलीव किया और एक दिन सब कुछ सही हो जाता है इस चीज़ पे बिलीव किया। कभी भी अच्छाई के सामने बुराई जीत नहीं सकती इस चीज पे बिलीव किया। आप अच्छे हो इस चीज पे बिलीव किया, आपके साथ आपका ईश्वर है इस चीज पे आपने बिलीव किया
और उस भरोसे को और उस ट्रस्ट को जीत करके आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर लिया। ओके, बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना शुरू किया, अपने थॉट्स को डायरी में या फिर किसी मैनिफेस्टेशन पेपर पे लिखना शुरू किया। और अपने थॉट्स को जब आपने लिख करके मैनिफेस्ट करना शुरू किया तो आपने एक्शंस लेना शुरू किए, आपने बोलना शुरू किया, आपने अपनी बात रखनी शुरू की। सही हूं या गलत हूं ये बात की बात है, लेकिन आपने बोलना शुरू किया कि ठीक है, अच्छा बोलूंगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा बोलूंगा तो भी ठीक है, जो भी हूं जैसा भी हूं सामने वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा बेहतर हूं। इस चीज पे आपने भरोसा किया। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कि और क्या है, गेम पलट देने में माहिर हैं आप, ये उन्हें पता चल गया है। और आपका नरम दिल होना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। टेम्परेंस, जब चीजें टूट रही हैं या चीजें बर्बाद हो रही हैं या चीजें लैक की तरफ जा रही हैं, लाइक लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ अवेयरनेस, जहाँ पे चीज़ें इस तरफ जा रही हो और आपको लगे कि कुछ भी सही होना नामुमकिन है, डिवाइन इंटरवेंशन तो नामुमकिन है, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है तो डिवाइन इंटरवेंशन क्या होगा। और ऐसा आपको लगता हो कि सब कुछ जैसे उलझ रहा है, सुलझने को तैयार ही नहीं हो रहा है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सब कुछ ठीक कर ले जाते हो, सब कुछ बैलेंस कर ले जाते हो और कुछ भी बुरा नहीं होने देते हो, कुछ भी लैक पे नहीं जाने देते हो। आप खुद एक इंटरवेंशन की तरह काम करते हो। लाइक जैसे होता है ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो कि जब सब अपने हाथ छोड़ देते होंगे, हाथ खड़े कर देते होंगे और सरेंडर कर देते होंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैंने बहुत कर लिया बट मैं नहीं सही कर पाया, तो आप वो हीरो टाइप वाले व्यक्ति हो जो आके कहते हो कि चलो अब मेरे हाथ में दो और मैं दिखाता हूँ कि कैसे सब कुछ सही हो सकता है। ये क्वालिटी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इस क्वालिटी से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जेलस हैं, बहुत सारे लोग हेट करते हैं आपकी लाइफ में ना। बहुत सारे लोग ना आपको बहुत मजबूरियों और कमजोरियों में देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन आपका साथ नहीं दे, कभी भी आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आए, कभी भी आप खुश नहीं रहो, चाहे जो भी हो जाए आप खुश नहीं रहो। ओके, आई कैंडी, एंड आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी, आप ओल्ड सोल मुझे दिखाई दे रहे हो। ओल्ड सोल होने की वजह से ना आपकी जो इनर ब्यूटी है और जो पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट है, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि आप गेम पलट देते हो, क्योंकि जो ओल्ड सोल होती है ना वो बहुत शार्प माइंड होती है, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी करना जानती है। ओके, और एक टाइम पे ना आपको ना बहुत ज़्यादा फियर रहता होगा किसी पर्सन से कि कहीं वो व्यक्ति जो है वो चीट तो नहीं कर रहा है, और हर बंदा ऐसा ही क्यों होता है जो चीट करता है। लेकिन आपको ये पता चला कि हर बंदा चीट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आपके अंदर सुपर पावर है। सो सामने वाला जो व्यक्ति है ना वो जब आपके पास आता है ना तो उसकी सारी खराब हरकतें या जितने भी उसके बैड मैनर्स हैं, बैड हैबिट्स हैं ना, वो सारी आपके साथ खुल जाती हैं सामने। आपके सामने कोई भी झूठा नहीं बन सकता है, बहुत देर तक कोई इंसान झूठा नहीं रह सकता है आपके सामने। तो क्योंकि आप एक टाइम पे ना कार्मिक सिचुएशन में थे, तो बहुत सारे कार्मिक लोगों को आपने फेस किया जिनको चीट करना ही करना था। तो अभी बहुत टाइम तक आपको ये फियर रहा कि लोग फिर से दोबारा से चीटिंग नहीं करें। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टाइम तक फियरफुल रहे, फिर आपको समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा नेचर है ना, जो मैं हूँ, लाइक मैं एम्पैथ हूँ या मैं बहुत नरम दिल रखता हूँ, तो ये मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे सामने अब कोई झूठ नहीं बोल सकता, अब कोई चीटर मेरे सामने नहीं आ सकता, कोई फेक पर्सन मेरे सामने नहीं आ सकता। हाँ, एक टाइम पे कार्मिक सिचुएशन थी तो लोग ऐसे ही मिल रहे थे जिनको आपको जिनके साथ आपके कर्मा थे, जिनको क्लियर करना था। लेकिन अब आपने अपनी उन्हीं मजबूरी और कमजोरियों को ताकत बना लिया है, या फिर आप जो भी हो ना बहुत ताकतवर हो, ना कि आप कमजोर हो। ओल्ड सोल होने की वजह से आपके अंदर इनबिल्ट ऐसी चीजें होंगी कि आप अपने इंट्यूशन और अपनी साइकिक एनर्जी
से लोगों के इंटेंशन को समझ जाते होगे, लोगों के नेक्स्ट एक्शन को भाप लेते होगे। सामने वाला व्यक्ति गलत है कि सही, आपको समझ में आ जाता होगा। ओके, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे देखो, पीस ऑफ माइंड आपका नेचर हो सकता है कि भाई हर काम ना बहुत सोच समझ के, बहुत पीस के साथ, बहुत पेशेंस के साथ करना जरूरी है। और इसी वजह से आप अपने जीवन में ना हमेशा एक अच्छी शुरुआत कर ले जाते हो। लाइक अगर कोई चीज होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं। आज उनसे कोई गलती हुई तो वो गिव अप कर देंगे कि अब मुझसे दोबारा नहीं होगा, लेकिन आप बार बार उन चीजों को करते हो। ओके, और आप हाथ बढ़ाते हो आगे से, आप हारते नहीं हो जल्दी से। अगर किसी से कुछ बुरे कनेक्शन है, आप उसको अच्छा करने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे आपने हर वो रिस्क लिए है ना जिसको लेने से दुनिया डरती है। रिस्क लेने के बाद लोगों को लगता है कि बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो मुझे जिसको ये बिलीव है कि मैं अगर रिस्क लूंगा तो मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो आपने ऐसे लोगों को हराया है जिनके साथ रिस्क लेना बड़ा डेंजर था, लेकिन आप उस डेंजर जोन में एंटर किए और आपने रिस्क लिए और आपने जीत के दिखाया, आपने जीत हासिल की अपनी प्यार की एनर्जी से, अपनी एम्पैथ की एनर्जी से। और आपने ना चीज़ों को बिल्कुल नया कर दिया, जैसे कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मुझे आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, द हायरोफेंट, ग्रेट। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। एम्पैथ होने के साथ साथ आप लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं। स्टार सीड हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आप लाइक रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने ना आपके हाईली स्पिरिचुअल होने का बहुत मजाक उड़ाया है, आपके अलग होने का बहुत मजाक उड़ाया है। मतलब उन्होंने आपको ऐसे अंडरस्टिमेट किया है कि तुम जैसे लोग कहाँ होते हैं दुनिया में। ज्यादा अच्छे लोग सरवाइव नहीं कर पाते, ज्यादा अच्छे लोगों का बहुत दिन तक चलता नहीं है। ज्यादा अच्छे लोग जो है ना वो हमेशा धोखा खाते हैं। बहुत सारे गलत गलत बातें बोल करके ना आपको सैड करने की कोशिश की है, लाइक दुखी करने की कोशिश की है, निराश करने की कोशिश की है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दो, ताकि आप अपने पाथ को चेंज कर दो और बुरी संगति में आ जाओ, बुरे लोगों के साथ आ जाओ। ऐसा हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ। बट आप भी बहुत भाई दमदार इंसान हो। जितना ही लोगों ने आपको कहा इस रास्ते को छोड़ दो, उतना ही आपने उस रास्ते को पकड़ के रखा, क्योंकि आप जानते थे कि इस रास्ते को मैंने नहीं चुना है, इस रास्ते को ईश्वर द्वारा चुनवाया गया है, या इस रास्ते ने मुझे चुना है। ओके, आप एक स्पेशल सोल हो, आप एक पावरफुल सोल हो, डिफरेंट सोल हो। ये बात आपको आपके डिवाइन ने बताई, ना कि आपने जाके उनसे सुनी। उन्होंने आके आपको बताई, उन्होंने आपके इंट्यूशन और आपकी एनर्जी में ये बात डाली और आपको एक ऐसा पाथ दिया जो बहुत डिफरेंट था, बहुत टफ था, लेकिन बहुत स्पेशल था। ओके, ये स्पेशल है। इस पाथ पे सभी लोग नहीं चल पाते, बहुत सारे लोग इस पाथ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, या बिगनिंग में ही वो गिव अप कर देते हैं। बट मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हो कि कितनी भी कठिनाइयां आई, आप इस पाथ पे चलते गए। बहुत पैनिक सिचुएशन हुई, बहुत बार आप डिमोरलाइज भी हुए, बहुत बार आप सेल्फ डाउट में भी गए, लेकिन आपने इस पाथ को छोड़ा नहीं। आपने बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखा, आपने अपने कर्मों के फल का बहुत पेशेंस रखा। ओके, आपने जितनी मेहनत की अपनी स्पिरिचुअलिटी में, उस चीज के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा। बहुत सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। आपका बहुत लाइक यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपका सर्कल छूट गया, आपके दोस्त यार छूट गए, और आपने सोचा कि फिर अब क्या होगा, मतलब कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। और सब कुछ तो छूट गया है, सारी चीजें तो पीछे छूट गई हैं, लेकिन आपने अपने अकेले दम पे ये लड़ाइयाँ लड़ी और आपने जीत के दिखाया। और बहुत सारे लोग इस दौरान आपके दुश्मन बने, बहुत सारे लोगों ने हेट की। ओके, आपसे कंपटीशन करने की कोशिश की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है, जब आप आते हो ना आपका ग्लो अलग होता है। ओके, आपका ऑरा अलग होता है। ओके, डिवाइन एनर्जी से आप भर जाते हो और हर इंसान आपसे जलने लगता है, आपसे ईर्ष्या करने लगता है, आपको नापसंद करने लगता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको लोगों ने नापसंद करना शुरू किया,
हेट करनी शुरू की आप जब इस रास्ते पे हैं। आपने तब भी बहुत पेशेंस रखा, ये नहीं सोचा कि लोग मुझसे क्यों चलते हैं, जबकि आपने ये सोचा कि सिर्फ और सिर्फ जो बुरे लोग हैं ना, जो अपनी हेकड़ी में रहते हैं, अपनी ऐंठन में रहते हैं, अपनी अकड़न में रहते हैं ना, सिर्फ वो आपसे जल रहे थे, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ओके। और आपने ऐसे लोगों के लिए, उनको लगा कि क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तो आप बहुत सॉफ्ट हो गए, बहुत नरम दिल हो गए, लेकिन जब उन्होंने आपका दूसरा रूप देखा कि ये जो इतना एम्पैथेटिक है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट नेचर कैरी करता है, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी हार्ड हो सकती है या कितनी इंटेंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप हर तरह की एनर्जी से डील करते हो। अगर जहाँ पे भी किसी को पॉजिटिव देनी है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी पॉजिटिव ही निकलेगी उनके लिए। किसी को ऐसी एनर्जी देनी है जो उनके लिए इंटेंस हो, लाइक अगर आपको किसी को ट्रिगर करना है तो आपका ऑरा उन्हें ट्रिगर कर देगा, आपका ग्लो, स्पिरिचुअल ग्लो उन्हें ट्रिगर कर देगा। और इसी तरह आपका माइंड है, ओके, इसी तरह आपकी स्ट्रेटजीज हैं जो प्योर स्ट्रेटजीज हैं। कि कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसे टेढ़ा कर देना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ने आपकी उंगली टेढ़ी करके घी निकलवाई है कि तुम ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करोगे। ओके, अपनी उंगली टेढ़ी करके। ये जो लोग हैं ना, जो दुनिया का मतलब दुनिया में आए हैं चीज़ों को बुरा करने के लिए, बुरा बनाने के लिए, उनका आपको नाश करना है, उनका आपको खात्मा करना है, आपको सही दिशाएं दिखानी है। ओके, तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे होंगे जो मेरी तरह टैरो रीडर्स भी होंगे यहाँ पे। ओके, मुझे टैरो रीडर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है इस रीडिंग में, मुझे हीलर्स की एनर्जी पिक हो रही है। और कुछ लोग तो अभी बिल्कुल नए नए, जिनको अभी इंट्यूशन ही आ रहा है कि आप बहुत जल्दी आप एक हीलर या टैरो रीडर या रिचुअल्स स्पेशलिस्ट हो गए या फिर क्रिस्टल स्पेशलिस्ट हो गए मेरी तरह। ओके, तो उस चीज़ में आप जाने वाले हो। एंड आज मुझे टैरो रीडर्स एंड क्रिस्टल स्पेशलिस्ट को मैं बहुत पिक कर रही हूँ। मुझे लग रहा है प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं अब क्रिस्टल हीलर्स के पास बहुत ज़्यादा जा रहे हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में आप सबसे अच्छा ये काम कर रहे हैं कि आप क्रिस्टल्स को लोगों को बता रहे हैं। जनरली लोग क्रिस्टल्स ले तो लेते हैं लेकिन उन्हें यूज़ करना नहीं आता है, उन्हें सही ज्ञान नहीं है या सही तरीके से उनको ये नहीं पता रहता है कि कौन सा क्रिस्टल हमारी कौन सी प्रॉब्लम पे काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बस वो एड्स देखते हैं और उसे बाय कर लेते हैं, ये भी नहीं देखते हैं वो प्लास्टिक है या फिर ओरिजिनल और नेचुरल क्रिस्टल है। सो आप लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हीलर्स इस चीज़ को कर रहे हैं जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड और बहुत सारे लोग हैं जो नेचर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नेचर के थ्रू चीज़ों को हील करते हैं। मतलब आप किसी तरह की पद्धति को या फिर किसी तरह की मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हैं सामने वाले व्यक्ति को हील करने के लिए, या आपका ऑरा जो है ना वो ऐसा होगा कि जब लोग आपके पास बैठते होंगे ना तो वो अपने आप हील हो जाते होंगे, आपकी बातें सुन करके, आपकी एनर्जी के थ्रू वो हील हो जाते होंगे। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। देखो कुछ लोग आपसे ना जानबूझ करके लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती आपके रास्ते में आते हैं। आप देखो कितने पेशेंस में मुझे दिखाई दे रहे हो, ये आपका रियल नेचर है, ट्रू नेचर है, पेशेंस में रहना और शांत रहना, कामिंग स्थिति में रहना, ग्राउंडेड रहना। लेकिन फिर भी लोग आपको छेड़ने आते होंगे, आपको डिस्टर्ब करने आते होंगे ताकि आप ट्रिगर हो जाओ और उनसे इफेक्टेड हो जाओ, लेकिन आप इफेक्टेड नहीं होते हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो आपका शांत रहना है, आपको बिल्कुल पेशेंस में आपका जो रहना है, ये चीज़ यहाँ पे ये दिखाता है कि आप इस तरीके से लोगों का गेम पलट देते हो, शांत रह करके, पेशेंस के साथ, पीसफुल स्ट्रेटजीज बना करके। ये नहीं कि लड़ाई का जवाब लड़ाई से, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, मार का जवाब मार से, नहीं, शांति से। ये है ना सोड, ये जो यहाँ पे ये जो गर्ल है, भले आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये लड़ने को तैयार खड़ी है, बट ये सोड है,
ये लड़ने नहीं जा रही है, ये अपने माइंड में ना स्ट्रेटेजी बना रही है कि मुझे कैसे अपनी सोच के द्वारा लोगों को हरा देना है। तो आपकी सोच मैटर करती है। जो एम्पैथ पर्सन होता है ना, जो सुपर एम्पैथ होता है, या फिर जो बहुत सॉफ्ट दिल को कैरी कर रहा होता है, जो बहुत प्योर होता है, प्योर सोल होती है, ओल्ड सोल होती है, वो अपने माइंड में स्ट्रेटेजीज को बनाती हैं। ओके, और फिर उसको पावरफुल इंटेंशन में कन्वर्ट करती हैं और फिर उस एनर्जी को सेंड करती हैं। ये जो 3 स्टेप्स हैं किसी सामने वाले व्यक्ति को हराने के लिए, ये ही एम्पैथ की पावर होती है और ये है आपके पास। ओके, इसीलिए आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो किसी ऐसे इंसान के द्वारा इफेक्टेड रहे हैं, या आपके जो दुश्मन है ना, वो बहुत शो ऑफ करने वाले, ओके, इल्यूजन में फंसे रहने वाले, दुनियादारी में फंसे रहने वाले, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, झूठे दिखावे करने वाले, ऐसे लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं। ओके, ऐसे लोगों से कभी आप बहुत इफेक्टेड थे, या ये आपकी संगति में थे, या आप इनकी संगति में थे, लेकिन आपने इनकी संगति को छोड़ के, या आपने इनसे इफेक्टेड ना हो करके अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। ओके, और आप ना इनके सामने बहुत शांत, मतलब आप इनको बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं देते हो, आप इनको कुछ भी नहीं समझते हो। मतलब होता है ना कुछ लोगों को हवा में उड़ा देना कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, या तुम जैसे लोग ना मेरी लिस्ट में नहीं है और मैं नहीं पसंद करता तुम्हें। इस तरह का एटीट्यूड है आपका, और बहुत बढ़िया एटीट्यूड है। वो लोग जिनकी अपनी कोई रियल स्टोरी नहीं है, रियल कहानी नहीं है, रियल जिंदगी नहीं है, आप ऐसे लोगों को नापसंद करते हो, और आपका ये जो रिएक्शन है वो आपको डिफरेंट बनाता है। वो आपको थोड़ा, आप हो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत मतलब दिल से सॉफ्ट हो, लेकिन लोगों के लिए, जो लोग गलत है ना, उनके लिए आप हो काफी स्ट्रिक्ट हो। एंड जो जो पर्सन झूठा दिखावा करता है और झूठे प्यार से सोल को इफेक्ट देता है, मतलब साइड इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से सोल परेशान होती है, आप ऐसे लोगों को नहीं लाते हो अपने ऑरा में। एंड भले आपको अकेले रहना पड़े, भले दुनिया से अलग रहना पड़े, भले थोड़ा सा अंधेरी की तरफ जाना पड़े, लेकिन उस दिखावे उजाले से आपको बेहतर लगता है कि आप अकेलेपन को पसंद करें, आप एकांत को पसंद करें, और ज़्यादा आप किसी को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं अगर वो इंसान सही नहीं है। सो ये जो आपके जो कुछ बिलीव्स हैं, या ये जो आपके कुछ नेचर पॉइंट है ना, तो वो आपको बहुत अलग बनाते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप अपने स्वभाव से ही गेम को पलट देते हैं। ओके, चलिए अब आपके लिए मैं गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अभी मेरे पास 2 कार्ड होंगे और बाकी क्रिस्टल गाइडेंस है जो मैं आपको दूंगी। एनर्जी हीलिंग वर्क, ओ माय गॉड, आज हीलर्स की बात कर ही रही थी और एनर्जी हीलिंग वर्क, ये चीज़ आ गया क्लैरिटी में। सो आप लोग ना एनर्जीज पे काम करिए, आपको गाइड किया जा रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी को हील करेंगे ना, प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ में, और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। और जो भी लोग आपको हीलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलिए कि वो आपको हीलिंग्स दे रहे हैं। अगर आपका कोई टीचर है जो हीलर है, ओके, जो गुरु है, उससे आपने कुछ सीखा है और साथ में वो हीलर भी है, तो उसको थैंक यू बोलिए, उसको दिल से थैंक यू बोलिए। और दूसरा कार्ड लेती हूँ, फिर मैं आपको क्रिस्टल गाइडेंस दूंगी लास्ट में। कुछ लोग यहाँ पे मंत्रास एनर्जी हीलिंग वर्क भी करते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस है कि आप अपने मंत्रास को अब चेंज कर सकते हैं। योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। अगर आपके अंदर से कोई गाइडेंस आ रही है, कोई इंट्यूशन आ रहा है, फॉलो करें उसको, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आती हूँ, देखो बहुत सारे लोग जो है ना अपने लक को इम्प्रूव करना चाहते हैं,
इन्हांस करना चाहते हैं। आप लोग ना ऐसा फील करते होगे जैसे बहुत समटाइम अपने आप को कर्ज करते होगे, मैं बहुत बदनसीब हूँ। इवन मजाक में भी बहुत बुरा होता है कहना कि मेरा तो लक ही नहीं साथ देता, मेरी तो किस्मत ही नहीं साथ देती, है ना। या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी किस्मत को बदलना है, मुझे लक पे काम करना है, मुझे भाग्यशाली होना है। तो मैं आपको गाइड करूंगी। ये है सिट्रीन, ये है एवेंचुरिन और ये है फेरोजा। ये 3 कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए। ये मैं बेसिक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, बाकी इसके एडवांस कॉम्बिनेशन भी आते हैं जिसमें आपको 6 to 7 क्रिस्टल्स मिलेंगे। बट मैं आपको बताऊं, एवेंचुरिन, सिट्रीन और फेरोजा ये टंबल फॉर्म में है और ये है हमारे पास ब्रेसलेट फॉर्म में। ये आपकी लाइफ बदल देता है, जहां पे आपको अपने लक को इम्प्रूव करना है, चाहे वो फाइनेंशियल लक हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड लक हो, प्रोफेशनल लक हो, ओके, पर्सनली कुछ ऐसा जहां पे आपको लग रहा है कि लक की वजह से बहुत दिक्कत है। मैं बताऊं, ये कॉम्बिनेशन, अब टंबल में क्या फायदा रहता है कि टंबल आप कहीं भी रख सकते हो, पिलो के नीचे, ओके, या आप अपने बॉल में रख सकते हो, लाइक एज अ शो पीस, या फिर आप अपने नहाने के पानी में डाल सकते हो, पीने के पानी में डाल सकते हो और इसकी एनर्जी ले सकते हो, या अपने बैग वगैरह में जहां भी कैरी करना है। ब्रेसलेट आप 24 घंटा वियर कर सकते हो, आप रॉ फॉर्म में भी रख सकते हो, इसलिए मैंने आपको फॉर्म्स दिखा दिए। बट ट्रस्ट मी गाइस कि ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है कि ये आपकी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप इसको राइट तरीके से यूज करें, राइट तरीके से पहने या इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल में लाएं। तरीका सही होना चाहिए, बिलीव्स आपके बहुत हाई, मतलब स्ट्रांगली आपका बिलीव होना चाहिए इस क्रिस्टल्स के साथ, कनेक्ट करने चाहिए आप इस क्रिस्टल्स के साथ। वो सारी चीजें भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप लक पे काम करना चाहते हैं, लक बदलना चाहते हैं, भाग्य ही बदल देना चाहते हैं अपना, तो आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।